हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है शातिर पड़ोसन। यह एक पत्नी की कहानियां है। अगर आपको हिंदी कहानी, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या बेड टाइम स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। आंचल बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले विक्रम से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। विक्रम दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता, तनख्वाह भी ठीक ही थी। लेकिन आंचल की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आंचल बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी विक्रम ने उसे जगाते हुए कहा, विक्रम, क्या बात है आंचल, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। आंचल, अरे, जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करे। विक्रम, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। आंचल, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? विक्रम समझ गया कि आंचल को कोई चीज चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। विक्रम, अरे, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो ना आंचल। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। विक्रम, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। आंचल, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए, अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। विक्रम क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर आंचल के लिए रिंग ले आया। लेकिन आंचल बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच आंचल के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अनुज और पिंकी रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अनुज और पिंकी उतरे तो आंचल अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। आंचल मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल हैं, दोनों काफी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी और एक मेरे पति हैं। न शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। आंचल को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अनुज से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अनुज ने ही खोला। सामने से अनुज को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। आंचल जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अनुज जी, अभी देता हूँ। अनुज, पिंकी, पिंकी जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। पिंकी चीनी लेकर आ गई। अनुज ने उसे आंचल को देने को कहा। इस बीच आंचल की नजर अनुज के घर पर थी। काफी महंगी और एंटी चीजों से सजा हुआ था उनका घर। जब पिंकी ने आंचल को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नजर पिंकी के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। पिंकी और अनुज दोनों ने आंचल को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। आंचल जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो विक्रम की नजर उस पर गई। विक्रम, अरे, घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई? आंचल, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होती। धीरे धीरे आंचल अनुज और पिंकी से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी पिंकी किसी काम से बाहर गई होती तो वो पिंकी की गैरहाजिरी में भी अनुज के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अनुज,
हंसते हुए। अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। आंचल, अरे ऐसा मत कहिए अनुज, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो। अनुज, ये आप क्या कह रही है? आंचल, अरे आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अनुज को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अनुज बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अनुज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो आंचल की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, आंचल अनुज और पिंकी से मिलने उनके घर आई। पिंकी, अरे आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। आंचल, मेरी बात। पिंकी, अरे ये अनुज तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। आंचल, अच्छा क्या कहते हैं अनुज? पिंकी, यही कि आप बहुत अच्छी है, कितनी मजेदार बातें करती है। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। पिंकी के से मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर आंचल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच पिंकी के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए पिंकी को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अनुज को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर आंचल को जब पता लगा कि पिंकी 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। आंचल मन में, यही सही मौका है अनुज को फंसाने का। विक्रम भी बाहर है और पिंकी भी अपने मायके गई हुई है। पिंकी को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे आंचल ने अनुज के घर का दरवाजा खटखटाया। अनुज ने जरा देर से दरवाजा खोला। आंचल, क्या बात है अनुज, बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में। अनुज, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था, आपको तो पता है ना मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आंचल, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती, लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अनुज, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। आंचल, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। आंचल भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अनुज को खिलाया भी। अब तो आंचल सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अनुज को आंचल का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन, अनुज, आंचल भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, आंचल सुबह सुबह अनुज के घर आई। अनुज को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। आंचल, अरे अनुज, वो क्या है ना कि आज मेरा शॉवर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं। अनुज ने हामी भर दी। इधर आंचल तो किसी और फिराक में थी। उसने अनुज के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अनुज डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर आंचल अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। आंचल बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो अनुज को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अनुज को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। आंचल,
ओह सॉरी अनुज, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहां से दो दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी। अनुज अब भी आंचल से अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर आंचल अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अनुज के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अनुज को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी आंचल वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। आंचल, अनुज, ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अनुज देखो, मैं एक सीधी शादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अनुज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए आंचल को दे दिए। हालांकि उसे आंचल पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन आंचल ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अनुज पिंकी के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो आंचल ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अनुज को लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अनुज ने बहुत सोचा और उसने पिंकी से माफी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। पिंकी उसी समय अपने मायके से अनुज के पास लौट आई। उस दिन आंचल जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने पिंकी को देखा। पिंकी को देखकर उसका चेहरा उतर गया। आंचल, अरे तुम कब आई? पिंकी, पिंकी जी, अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद पिंकी ने अनुज और आंचल की सारी तस्वीरें उसे दिखाई और कहा, पिंकी भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही आंचल के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन पिंकी अड़ी रही। आखिरकार आंचल टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पिंकी, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे विक्रम भैया, में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। आंचल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफी मांग ली, लेकिन अनुज और पिंकी ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। आज की ये खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।